बिहार बंद और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का सत्ता पक्ष पर करारा निशाना इस बात को लेकर कि आखिरकार चुनाव आयोग बिहार में जो वोटर लिस्ट तैयार होने वाली है उससे पहले ऐसे दस्तावेजों की मांग क्यों कर रहा है जिनको पेश करने में बिहार के लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार में विपक्ष ने आज बंद का ऐलान किया। इस बंद के कॉल के साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सीपीआईएम के नेता मुकेश सहनी, तमाम लोग आज बिहार में मोदी सरकार पर जमकर गरजते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि पिछले करीब 1 महीने से हम चुनाव आयोग के समक्ष ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिरकार आप बिहार के लोगों के लिए ऐसी दुविधा का कहीं ना कहीं एक ये पत्र क्यों लेकर के आए हैं, ये फैसला आपने क्यों किया है, जिसको लेकर के आज बिहार का हर व्यक्ति संकोच में है, संशय में है कि आखिरकार क्या उसे वोट डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि इन दिनों मानसून का जो है सीजन चल रहा है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ ग्रस्त जिले हैं। उन बाढ़ ग्रस्त जिलों में आमतौर पर लोगों के सामने चुनौतियां अपने घर को, अपने परिवार को बचाने की होती है, लेकिन ऐसे वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के लोगों से वो दस्तावेज मांगे जाएं जिसके आधार पर उनकी वोटर लिस्ट तैयार होने वाली है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था उन्हें वोट डालने दीजिए, जो नए वोट बनने वाले हैं उन लोगों के दस्तावेज की आप मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है, तो आखिरकार वो कहां से लाएंगे। दूसरी ओर आधार कार्ड को लेकर भी लगातार ये चर्चा हो रही है कि जब हर सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है तो फिर चुनाव आयोग आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज क्यों नहीं मानता है और इसकी वैल्यू क्यों नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से हमने मुलाकात की और ये कहा कि याद रखिए ये मोदी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है, ये संविधान की ताकत है और मैं गारंटी देता हूं कि ये संविधान आगे आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के अधिकारियों को उखाड़ फेंकेगा। किस तरीके से उग्र होते हुए नजर आए राहुल गांधी, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया।
कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। तो ये राहुल गांधी थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि याद रखिए बिहार के लोगों, ये मोदी सरकार सिर्फ वोट नहीं छीन रही है, ये बिहार के युवाओं से उनका भविष्य छीना जा रहा है। बिहार के युवा जो आने वाले वक्त में बदलाव का रास्ता देख रहे हैं, यदि बदलाव नहीं हो पाया तो बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और मोदी सरकार फिर से चोरी गली से सरकार बनाकर पार ले जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से गंभीरता दिखाता हुआ नजर आता है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहारियों को वोट से वंचित रखकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। और आगे आने वाले वक्त में बिहार के लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। बिहार में परिवर्तन ही देश में परिवर्तन लाएगा और हमारी पुरजोर कोशिशें ये है कि सत्ता का तख्ता पलट करके बिहार में एक नए राज्य को स्थापित किया जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में बिहार के लोगों की जो पिछले 20 साल की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, जिन्होंने बंद के कॉल के साथ कैसे नीतीश कुमार सरकार को निशाना बनाया।